सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सब गायो सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम 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 जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम। कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम कमला विमला मिथिला अवध सरयू सीताराम जय जय श्यामा जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय 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 श्यामा जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय श्याम श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय राम जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल गौ रक्षा करो हे नंदलाल गौ रक्षा करो हे नंदलाल गाय सुखी हो हे गोपाल गाय सुखी हो हे गोपाल घर घर गाय पले नंदलाल घर घर गाय पले नंदलाल गौ रक्षा करो हे गोपाल गौ रक्षा करो हे गोपाल सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
राधे श्याम जय राधे श्याम 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 जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान श्री राम जय जय राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। तो आज हम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री धाम अयोध्या में भगवान का प्राकट्य होने वाला है। किसके घर में? धर्म चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, जो स्वयंभू मनु का अवतार है, और माता कौशल्या जो शतरूपा का अवतार है। इस दुनिया में सबसे पहले मनु और शतरूपा ये दो हुए थे, और हम सब मनु और शतरूपा की ही संतान है। मनु जिसका ईश है, जिसका आदि पुरुष है, उसको मनुष्य कहा जाता है। अब समझ में आया मनुष्य क्यों कहते हैं? मनु जिसका ईश है उसको मनुष्य कहा जाता है। राम कथा में आए हो तो सीख के जाना है बड़ा कुछ। आप में से कई दादी दादा हैं, कई माता पिता हैं, तो अपने पोता पोती और बच्चों को यह शिक्षा देनी है, उनको पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, हमें मनुष्य क्यों कहते हैं, क्योंकि हम मनु महाराज की औलाद हैं। तो श्रीधाम अयोध्या जी में प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। अब भगवान अवतार क्यों लेते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है क्या, क्यों अवतार लेते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुलसीदास जी ने इसी बात को लिखा है, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी करहि अनीति जाय नहीं बरणी
सिद्धि विप्र धेनु सुर धरण। किस किस को कष्ट होता है? सिद्धि विप्र। मैंने कल बताया था ना विप्र किसको कहते हैं? नाम का ब्राह्मण नहीं, वेद पाठी हो, कर्म का ब्राह्मण हो, उसके लिए। सिद्धि विप्र धेनु सुर धरण। गौ माता के लिए, देवताओं के लिए, वेद पाठी ब्राह्मण के लिए और इस भारत माता के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। और अवतार लेकर के साधु संतों के कष्ट को महाराज काटते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। असुर मार ही थाप ही सुरन, राखी निज शुद्धि सेतु, जग विस्तार ही विशद जिस राम जन्म कर हेतु। अब सुनो भगवान अवतार क्यों क्यों लेते हैं, ध्यान से सुनो। भगवान को इस भारत माता से बड़ा प्रेम है। अपि स्वर्ण में लंका लक्ष्मण, नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादिपि गरियसी। हे लक्ष्मण, मुझे जितना प्रेम अपनी माँ से है और इस भारत माँ से है, इतना तो प्रेम मैं किसी से नहीं करता। इसके आगे तो स्वर्ग भी छोटा है। और महाराज, परित्राणाय साधुना, मेरे साधु संत जो मेरी प्रतीक्षा में मेरे नाम का रटन करते हैं, मैं तो उनकी रक्षा के लिए अवतार लेता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट मेरे भक्तों को तंग करते हैं, मेरी भारत माता को तंग करते हैं, मैं उनके नाश के लिए अवतार लेता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। और क्यों? भक्त चित्तानुसरेण जायते भगवान जाहा। जिस जिस कामना को लेकर मेरे भक्त मेरी पूजा करते हैं, कोई चाहता है भगवान मेरा पुत्र बने, कोई चाहता है भगवान मेरा सखा बने, कोई चाहता है भगवान मेरा पिता बने। जैसी जिसके मन में कामना है, उस कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। और किस लिए अवतार लेता हूं? निश्चरहीन करूं मही भुज उठाई पनकीन। मैं अवतार लेता हूं तो इस धरती को राक्षसों से खाली करने के लिए। निश्चरहीन करूं मही। अब भगवान ने जो अवतार लिए उनके अनेकों कारण हैं, लेकिन 5 कारण मुख्य हैं। पहला, भगवान नारायण के 2 द्वारपाल थे। एक का नाम था जय, एक का नाम था विजय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी सनकादिक ऋषियों से उनको शाप मिला था कि जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। क्यों? क्योंकि हरि नारायण से मिलने नहीं दिया था। यही 2 द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। यही 2 द्वारपाल जय और विजय। दूसरा कारण क्या है महाराज? दूसरा कारण है, जिस तुलसी को हम पूजते हैं, ये तुलसी पौधा नहीं, ये तुलसी नारी थी। इसका नाम था वृंदा। इसका पति का नाम था जलंधर, जो बड़ा दुष्ट था। तो भगवान शंकर से युद्ध चल रहा, मर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वृंदा पतिव्रता है। तभी नारायण ने जलंधर का रूप लेकर के उसकी तपस्या में विघ्न डाला और जलंधर मरा। तो वृंदा ने शाप दिया, अरे तुम भगवान हो, पत्थर दिल कैसे हो गए, जाओ पत्थर हो जाओ। उसी दिन नारायण शालिग्राम बन गए थे, जिस शालिग्राम की हम पूजा करते हैं। लेकिन बाद में पश्चाताप हुआ। तो नारायण ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा सुहाग कभी टूटेगा नहीं। आज के बाद मैं तुम्हारा पति हूं। जब तक सृष्टि रहेगी तुम सुहागिन कही जाओगी और तुम्हारा विवाह मेरे साथ शालिग्राम रूप में होगा। उसी वृंदा ने शाप दिया था नारायण को कि तुमने मुझसे मेरे पति का वियोग करवाया है, जाओ मैं शाप देती हूं, मेरा ही भी पति जालंधर रावण बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा और तुम्हें इस वियोग की पीड़ा में तड़पाएगा। वो जलंधर रावण बन के आया। तीसरा महाराज, एक बार नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया कि मैंने काम जीत लिया है, क्योंकि काम नारद जी की समाधि भंग नहीं कर पाया। नारायण के पास गया कि विश्व मोहिनी से ब्याह करना है, अपना मुंह दे दो। नारायण ने बंदर का मुंह दे दिया। हंसी हुई सब जगह, विश्व मोहिनी से ब्याह नारायण का हुआ।
तो नारद जी ने शाप दे दिया, तूने मुझे स्त्री वियोग में तड़पाया है, जा तू भी तड़पेगा। इसलिए नारद जी के शाप के कारण भगवान को श्री राम बनकर सीता जी से वियोग सहना पड़ा। चौथा कारण है मनु और शत्रुपा। आहा, हे नारायण, हम आपको पुत्र रूप में देखना चाहते हैं, हम आपकी लीलाओं का रसास्वादन करना चाहते हैं, आपकी लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं। महाराज हमारे घर में पुत्र बन के आइए। ये चौथा कारण। पांचवा कारण, दो भाई थे, एक का नाम था प्रताप भानु और दूसरे का था अरिमर्दन। ये दोनों ही सत्यकेतु नाम के राजा के पुत्र थे। दोनों ने पूरी दुनिया को जीत लिया। एक दिन जंगल में गए तो जो राजा पहले से इनसे हारा था उसने कपट किया, मुनि बन गया, साधु बन गया और कहा कि मैं तुम्हें अमर कर दूंगा, जाओ यज्ञ करो। और यज्ञ करवा करके वहां हिरण का मांस कटवा करके बनवा दिया। सारे ही साधुओं ने शाप दिया, अरे प्रताप भानु अरिमर्दन, जाओ तुम कुल सहित राक्षस हो जाओ। यही रावण और कुंभकर्ण बने। हरि अनंत हरि कथानंता। भगवान की एक एक कथा नहीं है, कल्प कल्प धरि विविध शरीरा। भगवान का तो एक कल्प में एक बार अवतार होता है, तो ना जाने कितने कल्प हो चुके हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान ने श्री हनुमान जी को कहा, हनुमान जी तुम कथा सुनने जाया करो। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपके साथ ही रहा हूं, मुझसे ज्यादा कौन जानता है आपकी कथा। तो राम जी ने कहा, नहीं सुनने जाया कर। हनुमान जी चले गए कथा सुनने। और कथा व्यास कथा सुनाता है कि हनुमान जी पहुंचे लंका में और लंका को देखा तो लंका को फूंक मार के उड़ा दिया। हनुमान जी ने कहा, मैंने तो जलाया था, ये उड़ाया कहाँ। फिर उसके बाद हनुमान जी वापस आए तो सागर के ऊपर गुस्सा आया, सागर को एक ही घूंट में पी लिया। अब हनुमान जी मन में सोचते हैं ये कथा व्यास तो झूठा है। राम जी के पास पहुंचे, प्रभु कथा क्या सुननी है, ये तो झूठे लोग हैं, पैसे के लिए कथा करते हैं। तो राम जी ने अंगूठी खोली अपनी और हाथ में पकड़ करके ऐसे उछाल दिया, कहा हनुमान पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अंगूठी गई, हनुमान जी भागे अंगूठी के पीछे, पूरे ब्रह्मांड में अंगूठी घूमे, हनुमान जी पकड़ नहीं पाई। अंत में एक गुफा में चले गई। अब हनुमान जी गुफा में जाने लगे तो एक बड़ा बंदर सामने आया, है कहां जाते हो। हनुमान जी ने कहा, मेरे स्वामी की अंगूठी है। तुम कौन हो। मैं हनुमान हूं। तो वो बंदर जोर से हंसा, अरे तुम हनुमान हो, इतना छोटा सा बंदर हनुमान। हनुमान जी ने विनती करी, नहीं मुझे अंगूठी लेने जाने दो, रुको मैं अंदर स्वामी को पूछ कर आता हूं, फिर जाने दूंगा। अंदर गए, पूछा तो एक उनसे भी बहुत बड़ा बंदर बैठा है। कहो बाहर कोई बंदर आया है, कहता है मैं हनुमान हूं। तो बड़े वाले बंदर ने कहा, तुमने अपमान तो नहीं किया, उनको आदर के साथ मेरे पास ले आओ। अब आए तो बड़े वाले बंदर ने पूछा, कहिए स्वामी मैं हनुमान हूं, आप कौन है। मैं भी हनुमान हूं। ये कैसे हो सकता है। कल्प कल्प धरि विविध शरीरा। भगवान का अनेकों बार रामावतार हो चुका है और ये कोटि ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है। क्या पता किस ब्रह्मांड की किस पृथ्वी में भगवान राम अभी लीला कर रहे हैं। हम तो एक इतनी सी पृथ्वी में रहते हैं ना, तो भगवान के तो अंग अंग में करोड़ों पृथ्वियां हैं। क्या पता कितनी जगह रामावतार चल रहा है, कितने और हनुमान है। तो उस बड़े वाले हनुमान जी ने, जो बड़े हनुमान जी थे, उन्होंने कहा जो कथा तुम सुन रहे थे उस कथा में मैं भी था, क्योंकि मैं जहां जहां कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहां मैं होता हूं। और उसने मेरे कल्प की कथा सुनाई थी। मैंने लंका को जलाया नहीं, फूंक से उड़ाया था और सागर को घूंट में पी लिया था। तो हनुमान जी के हाथ जुड़ गए, कहा भगवान ने कितनी बार अवतार लिया है। तो बड़े वाले हनुमान जी ने कहा, भगवान की तो भगवान जानते हैं, मैं तो सिर्फ एक कल्प का हनुमान हूं और मेरे मन में भी वहम हुआ था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं।
तो मैं भी जब जहां पहुंचा तो आगे एक और हनुमान थे। अब तुम अंगूठी ढूंढने आए हो, तो ये जल का पानी का कुंड है, इसमें से निकाल लो। अब जैसे ही हनुमान जी कुंड में कूदे तो करोड़ों अंगूठियां पड़ी हैं। बाहर आए परेशान होकर, मेरी कौन सी है? तो बड़े हनुमान जी ने कहा, इतनी बार भगवान का अवतार हुआ है, इतनी बार हनुमान को वहम हुआ है, इतनी बार हनुमान यहाँ अंगूठी ढूंढने आए हैं और इतनी अंगूठियां यहाँ पड़ी हैं। अब तुम समझ लो कौन से कल्प के हनुमान हो। तो तब जाकर हनुमान जी राम जी के पास वापस गए और कहते हैं, प्रभु हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। इसलिए भगवान की कथा पर अविश्वास, संशय, शक नहीं करते। भगवान की तो करोड़ों कथाएं हैं। अब कथा के बीच में चलते हैं महाराज। कथा शुरू होती है रावण से। रावण कौन है? ब्रह्मा जी का एक पुत्र हुए महर्षि पुलस्त जी, और पुलस्त जी का पुत्र हुआ विशर्वा। विशर्वा के हुए 2 विवाह, एक भरद्वाज जी की कन्या के साथ, एक राक्षसी केकसी के साथ। पहले विवाह से पुत्र हुआ धन का देवता कुबेर, और दूसरे विवाह से 3 पुत्र 1 पुत्री हुई। जब बड़ा पुत्र पैदा हुआ तो कैसा, उसकी 10 ग्रीवाएं हैं, 10 गर्दनें हैं, तो पिता ने नाम रख दिया दशग्रीव। रावण नहीं रखा, दशग्रीव। ग्रीव कहते हैं गर्दन। दूसरा बेटा, उसके कान ऐसे जैसे घड़ा हो, घड़े की तरह बड़े बड़े कान, तो घड़े को कहते हैं कुंभ, और कान को कहते हैं कर्ण, कुंभ कर्ण। तीसरा बेटा जो हुआ उसका नाम रखा विभीषण। और चौथी जो बेटी हुई उसके नाखून कैसे, जैसे वो चावल छांटते हो ना आप, क्या बोलते हो उसको, छज। हाँ, तो जिसके शुर्प की तरह नाखून, उसको कह दिया शूर्पनखा। अब आप में से जो नाखून लंबे रखे वो शूर्पनखा है, इसलिए नाखून नहीं रखने चाहिए। जो नाखून रखे उसके हाथ से ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। और नाखून रखना हमारी सभ्यता में नहीं, राक्षसी सभ्यता में है। रावण बड़ा हुआ तो अपने ही भाई से उसका राज लंका पुष्पक विमान छीनकर उसे भगा दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो ब्रह्मा जी से कहा क्या चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी तो पड़दादा है ना, पड़पोते क्या चाहिए, मजर अमर कर दो। तो अमर तो मैं भी नहीं। अच्छा, मेरी नाभि में अमृत कलश की स्थापना कर दो, जब मरूं तो उस अमृत कलश से फिर से जीवित हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। कुंभकर्ण ने मांगना है इंद्र आसन, सरस्वती जीवा पर बैठी और मांग दिया निंद्र आसन। 6 महीने सोए, एक दिन जागे, उस दिन खाए फिर से सो जाए, और जिस दिन समय से पहले उठाया उस दिन तू मर जाएगा। फिर भविष्य की बारी आई तो मांगी भक्ति। उसके बाद रावण एक बार अपना जहाज लेकर जा रहा था, पुष्पक विमान। रास्ते में आया कैलाश, तो कैलाश से आगे जाए ही ना। रावण को आया गुस्सा कि ये कैलाश मेरे रास्ते में आता है, उखाड़ दूंगा। और 20 भुजाओं के साथ महाराज कैलाश को उठा लिया। तभी शंकर जी ने खोली समाधि और पांव के अंगूठे से दबाया कैलाश नीचे, और रावण की भुजाएं फंस गई अंदर। 1000 साल तक रावण अपनी भुजाएं वहीं फंसाए रखा। और उसके बाद रावण ने देवादिदेव महादेव की स्तुति की, जिस स्तुति को आप सब लोग कहते हो शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबे लंबितं भुजंग तुंग मालिका। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबे लंबितं भुजंग तुंग मालिकं। मट्ट 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 मन्निनाद वट्ट मर्वयं चकार चंड तांडव नोतु न शिव शिवम।
संभ्रमं ब्रह्मण्य निप निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि जटाकटाह संभ्रमं ब्रह्मण्य निप निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान तगत तगत तगच्च लल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे प्रतिक्षणं मम तगत तगत तगच्च लल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे प्रतिक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे प्रतिक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे प्रतिक्षणं मम हर हर महादेव। शंकर जी हुए प्रसन्न और पूछा क्या नाम है? महाराज मेरा नाम है दशग्रीव। अरे 10 गर्दनों वाला ये कैसा नाम है? आज से मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ। जब तुमने कैलाश उठाया तो पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, रोने लगा। तुम्हारे भय से, तुम्हारे बल से सारी दुनिया रोई है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रावणम लोक रावणम। जिसने पूरी दुनिया को रुलाया, ऐसा तुम्हारा नाम होगा रावण। और भगवान शंकर ने रावण को रावण नाम दिया। चंद्रहास खड़ग दिया कि इस खड़ग के आगे कोई भी नहीं टिकेगा, लेकिन सावधान, जिस दिन तुम इस खड़ग से अधर्म करोगे उसी दिन ये खड़ग अपनी शक्ति क्षीण कर देगा। उसके बाद महाराज रावण का वो आतंक कि सब परेशान, सब देवता परेशान। रावण के 7 पुत्र हैं और 7 पुत्रों में सबसे बड़ा है इंद्रजीत। पैदा हुआ तो जब रोया तो रोना उसका कैसा, जैसे बादल गरजते हैं, मेघनाद। तो नाम रख दिया मेघनाद। इंद्र को जीता तो नाम पड़ा इंद्रजीत। नरांतक, पुरांतक, त्रिशरस, अतिकाय, देवांतक, अक्षय कुमार, ऐसे बलिष्ठ पुत्र हैं जिसके। रावण महाराज, रावण जब चलता था तो चलत दशानन डोलती अवनी। रावण का एक एक पांव रखने से धरती कांपने लगती। सब देवता त्राहिमाम करते हैं और धरती माता गौ का रूप बनाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी सहित भगवान को पुकारती, हे भगवान मेरी रक्षा करो, ये रावण बड़ा आतंक करता है। तभी भगवान ने कहा आप सब लोग जाइए, मैं शीघ्र ही धर्म चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के और माता कौशल्या जी के घर में अवतार लूंगा। तो चलिए सब लोग अयोध्या जी चलते हैं। चलो रे भैया आज अयोध्या धाम, चलो रे भैया आज अयोध्या धाम, चलो रे भैया आज अयोध्या धाम, चलो रे भैया आज अयोध्या धाम। जहाँ दशरथ घर बेटा बनकर, यहाँ दशरथ घर यहाँ दशरथ घर बेटा बनकर, यहाँ दशरथ घर बेटा बनकर आएंगे श्री राम, आएंगे श्री राम। चलो रे भैया आज अयोध्या धाम, चलो रे भैया आज अयोध्या धाम। सब ताली बजाइए। सब करने अर्पण, पाप पुण्य सब करने अर्पण, पाप पुण्य सब करने अर्पण। बुद्धि सहित मन करने अर्पण, बुद्धि सहित मन करने अर्पण। यह जीवन भी करने अर्पण, यह जीवन भी करने अर्पण। दर्शन देंगे प्यारे राघव, दर्शन देंगे प्यारे राघव, दर्शन देंगे प्यारे राघव, दर्शन देंगे प्यारे राघव।
चलो अयोध्या धाम, सब चलो अयोध्या धाम। चलो रे भैया आज अयोध्या धाम, चलो रे भैया आज अयोध्या धाम। जय जय। यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। पिय पिय कर कोई बरस रहा है, पिय पिय कर बरस रहा है। दास बेचारा तरस रहा है, दास बेचारा तरस रहा है। ब्रह्मा और शिव शंकर जिनको, ब्रह्मा और शिव शंकर जिनको, ब्रह्मा और शिव शंकर जिनको, ब्रह्मा और शिव शंकर जिनको करते नित्य प्रणाम, करते नित्य प्रणाम। चलो रे भैया आज अयोध्या धाम, चलो रे भैया आज अयोध्या धाम। चलो रे भैया आज अयोध्या धाम, चलो रे भैया आज अयोध्या धाम। जहाँ दशरथ घर बेटा बनकर, यहाँ दशरथ घर बेटा बनकर, यहाँ दशरथ घर बेटा बनकर, यहाँ दशरथ घर बेटा बनकर आएंगे प्रभु राम, आएंगे प्रभु राम। चलो रे भैया आज अयोध्या धाम, चलो रे भैया आज अयोध्या धाम। चलो रे सब आज अयोध्या धाम, चलो रे सब आज अयोध्या धाम। अयोध्या में राजा दशरथ जी रहते हैं जो रघुवंशी हैं। 3 विवाह हुए हैं। बड़ी हैं कौशल्या जी, दूसरी है कैकेयी जी, तीसरी है सुमित्रा जी। पुत्र नहीं है, एक ही पुत्री है जिसका नाम है शांता। एक ही बेटी है कौशल्या जी से जिसका नाम है शांता। बूढ़े हो गए हैं, चौथापन है अवस्था का। और गुरु वशिष्ठ जी जो उनके कुल पुरोहित हैं उनसे प्रार्थना करी, हे भगवान मेरे बाद इस रघुवंश का क्या होगा। अब पुरोहित क्या क्या अर्थ है? जो परहित चाहे, जो अपने जजमान का हित चाहे उसको पुरोहित कहते हैं। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ में से यज्ञ प्रसाद आया और यज्ञ प्रसाद का आधा कौशल्या जी को दिया और जो आधा बचा उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा कैकेयी जी को दिया, उसके भी 2 हिस्से करके 2 हिस्से सुमित्रा जी को दिए। अब सुमित्रा जी ने सोचा कि माता कैकेयी और कौशल्या जी के हिस्से से मुझे प्रसाद बना है, तो जो मेरे पुत्र होंगे, मेरा एक पुत्र राम जी का, कौशल्या जी के पुत्र का सेवक बनेगा और एक कैकेयी जी का सेवक बनेगा। समय हुआ महाराज, यज्ञ का प्रसाद सामने आया। क्या तिथि है? आहा दर्शन करिए आप कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष हबि जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष हबि जित। सुनिए, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस
पवित्र चैत्र का महीना है और तिथि है नौमी। अब जो नवरात्रे आएंगे ना चैत्र महीने के अप्रैल में, उसकी नौमी तिथि है। अति शीत ना घामा, ना ही ठंड है ना ही सर्दी है। आहा। और अभिजीत शुक्ल पक्ष का अभिजीत मुहूर्त है। मध्य दिवस दोपहर के 12 बजे है। भगवान राम दोपहर 12 बजे, भगवान कृष्ण रात को 12 बजे। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। माता कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हुए हैं। गर्व से नहीं, गर्व से नहीं, भगवान कभी गर्व से अवतार नहीं लेते। अवतार जो गर्व से पैदा हो उसको कहते हैं जन्म, और जो प्रकट हो उसको कहते हैं प्राकट्य। भगवान का प्राकट्य हुआ है। अरे माता कौशल्या क्या देखती हैं? इतना बड़ा विराट स्वरूप और चतुर्भुज स्वरूप में नारायण खड़े हैं। शांताकारं भुजंग शयनम, शांताकारं भुजंग शयनम, पद्मनाभं सुरेशं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं, विश्वाधारं गगन सदृशं, मेघवर्णं शोभांगम, मेघवर्णं शोभांगम, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिर्विद्यार्णवगम्यं, योगिर्विद्यार्णवगम्यं। माता ने क्या देखा? शांताकारम, अरे शांत खड़ा है। कौन है? भुजंग शयनम, पीछे शेषनाग खड़े हैं। पद्मनाभम, पद्म पकड़ा है, चक्र पकड़ा है, गदा पकड़ी है, कमल का पुष्प पकड़ा है, 4 भुजाएं। मेघवर्णम शुभांगम, जैसे बादल नीले हो वैसा नीला रंग है। सांवला, काला नहीं, नीला। इस दुनिया में 3 चीजें नीली हैं। कौन कौन सी? पहला है समुद्र जो अनंत है, दूसरा है आसमान जो अनंत है, और तीसरे हमारे श्री राम जो अनंत है। मां ने देखा, अरे पद्मनाभम सुरेशम, विश्वाधारम गगन सदृशम, मेघवर्णम शुभांगम, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, योगिर्विद्यार्णवगम्यम, वंदे विष्णु बब्बे हरम सर्वलोकैकनाथम। अरे तुम तो भगवान हो, तुम नारायण हो। तो भगवान ने हाथ जोड़ लिए, मां मैं नारायण नहीं आपका पुत्र हूं। तो मां ने कहा, ये कौन सा पुत्र है जो 4 भुजाएं, इतना बड़ा और शस्त्र अस्त्र लेकर आया है? लोग क्या कहेंगे? कौशल्या के घर में 4 हाथों वाला बेटा पैदा हुआ है। इतना बड़ा बेटा पैदा हो गया, कौशल्या की कोख में कैसे आया है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन सामा, निज आयुध भुज चारी।
नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। माता कौशल्या ने देखा तो रूप को देखकर ही दिल हार बैठी। कैसा सुंदर स्वरूप है। अरे भगवान नीले रंग के हैं। आहा, गले में सुंदर बनमाला है भगवान के। पांव की नीचे तलवे ऐसे हैं जैसे कमल की पंखुड़ियां हो महाराज। नेत्र ऐसे हैं जैसे मोटे मोटे कमल हो महाराज, कमल नयन। और माता ने देखते ही हाथ जोड़ लिए और मां कहती है, कह कोई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भगवंता। सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि शुद्धि संता। सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि शुद्धि संता। जो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। दुनिया क्या कहेगी, कौशल्या ने क्या पैदा कर दिया पहाड़, चार चार भुजाओं वाला पुत्र। अरे तुम तो ऐसे लग रहे हो कैसे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे। मम पुर सौवासी यह उपहासी सुनत धीर पति थिर न रहे। मम पुर सौवासी यह उपहासी सुनत धीर पति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहे। कथा सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। कथा सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। हे मां, पुत्र ऐसा नहीं होता। मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार छोटा बनकर आऊंगा। जब बामन बना तो पैदा होते ही बड़ा था, सीधा पैदा होते ही बड़ा हो। पहली बार पुत्र बनना है, बताओ पुत्र कैसे बना जाता है। आहा, महाराज दुनिया का कोई भगवान ऐसा नहीं है जो हमारे राम का मुकाबला कर सके। एक एक साधारण सी नारी है, लेकिन मां का प्रेम, मां का सम्मान कैसे किया जाता है भगवान राम से सीखिए। जो नारायण है वो कौशल्या जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया है। मां मुझे क्या करना है, कहो क्या करूं। तो मां ने कहा, सबसे पहले तो अस्त्र शस्त्र त्यागो। भगवान ने त्याग दिए। अब चार नहीं, दो बाजुएं करो। चार की दो बाजुएं कर दी मां। अब अरे इतना बड़ा पुत्र होता है, छोटे बन जाओ। छोटे बन गए। अब जो पैदा होता है वो कपड़ों के साथ थोड़ी होता है, नंगे हो जाओ। भगवान ने कहा मां सच में, हाँ नंगे हो गए। अब बाहर मैं थोड़ी सुनाने जाऊंगी मेरे घर में पुत्र हुआ है। रो, जब रोगे तो पता पड़ेगा कि इसके घर में लल्ला भयो है? माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा।
कीजे शिशुलीला अति प्रेयसीला, यह सुख परम अनुपा। कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। भगवान कहते हैं सच में रो। तो माँ ने कहा अरे पैदा हुआ बच्चा बोलता नहीं है, चुप। अरे महाराज दुनिया का क्या मुकाबला करेगा अन्य धर्म पंथ मजहब संप्रदाय हमारा। केवल इस भारत की मां में इतना बल है कि भगवान को कान से पकड़ सकती है और कहती है चुप चुप। केवल इस भारत की मां में सामर्थ्य है कि भगवान कृष्ण को ओखल से बांध सकती है, डंडा लगा सकती है, भगवान को भी बांध सकती है हमारी मां महाराज। और हम तो बैठे ही साक्षात मां भगवती की गोद में हैं। कौशल्या मां ने कहा चुप, बोलना नहीं अब जब समय आएगा फिर बोलना। तो क्या करूं? रो। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सरभूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, देना परिभव कूपा। भगवान रोने लगे। जैसे ही रोए तो बात पहुंची दशरथ जी के घर, उनके महल। अरे महाराज महाराज बड़ी रानी ने लल्ला भयो है लल्ला। दशरथ जी ने जैसे ही सुना लल्ला भयो है, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ब्रह्मानंद में डूब गए। सबसे पहले नांदी मुख श्राद्ध करके गौदान किया। हमारी तरह कॉकटेल नहीं की, पार्टी नहीं की, गौदान किया। इसलिए जब पुत्र पैदा हो तो गौदान करना चाहिए। भागे माता कौशल्या की महल की ओर, तो इतने में कैकेयी जी के महल से सूचना आई, अरे कैकेयी जी को भी लल्ला भयो। अब दशरथ जी सोचे इधर भागूंगी इधर। इतने में तीसरी दासी आई, अरे सुमित्रा जी को दो दो भयो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम लल्ला सरकार की जय, श्री भरतलाल जी महाराज की जय, श्री लखन लाडले लाल जी महाराज की जय, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय। महाराज दशरथ जी ने गौदान किया और पूरी श्री राम अयोध्या में उत्सव पैदा हो गया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय जय
दशरथ धन्य अवधपुर, राजा दशरथ, धन्य अवधपुर, धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ। तो और कौन धन्य है? अजी धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया, धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे अन्न धन सोना, 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 रानी आय है रानी, जय हो, रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय जय। जय हो, मैया कौशल्या ने ललना जायो है, मैया कौशल्या ने ललना जायो है, मैया ककई ने ललना जायो है। मैया के कई ने ललना जायो है, अच्छा जी, मैया कौशल्या ने ललना जायो है, मैया ककई ने ललना जायो है, और मैया सुमित्रा ने दो दो जायो है, मैया सुमित्रा ने दो दो जायो है, 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 तो दशरथ, हाँ जी दशरथ, दशरथ जी को जयैया अवध में बाजे बधैया, दशरथ जी को जयैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय जय। हरि बोल, जय हो, गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है, किले में भी धूम मची है, मेरी धूम मची है, बज रही बज रही बज रही है शहनैया अवध में बाजे बधैया, बज रही है सहनैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। श्री राम लल्ला सरकार की, बाल कृष्ण लाल की। तो महाराज चारों पुत्र रोज नई नई लीलाएं करते, अनेकों लीलाएं की। पुत्र बड़े हुए तो उनका नामकरण किया गया। नामकरण क्या?
सबसे पहले बड़े पुत्र का नाम जो सुखधाम राम असनाम, अखिल लोकदायक विश्राम। वशिष्ठ जी ने बड़े पुत्र का नाम रखा जो सुखधाम राम असनाम, जिसका नाम लेने से मन को सुख मिले ऐसा नाम होगा राम। कभी लगे तो मुंह से निकलता है हाय राम, कभी कुछ बुरा सुनो तो राम 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 राम। जो दुख में भी सुख दे दे ऐसा नाम है राम। और राम क्या है? सुख का धाम। वैसे तो सारे ही धाम सुखों को देते हैं, लेकिन सुख का धाम सिर्फ श्री राम नाम है। कैसे? जैसे बिजली सब घरों में है, लेकिन बिजली घर अलग होता है, वहां से सब घरों में बिजली जाती है। वैसे ही राम जी ही सब धामों को सुख देने वाले हैं। दूसरे का नाम रखा क्या? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। दूसरे पुत्र का नाम रखा जिसका नाम लेने से कोई भूखा नहीं सोएगा, जो सब दुनिया का भरण पोषण करेगा ऐसा भरत। अब भगवान का एक नाम है जगहर्ता, जग करता, जग पालन करता। भगवान की कृपा, भगवान की ममता का नाम भरत है, और इसलिए राम जी को कहा जाता है पूर्ण अवतार है। श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म है। क्यों? कृष्ण अवतार में भगवान की ममता नहीं अवतार लेकर आई थी, राम अवतार में भरत जी ममता बनकर अवतार लेकर आए हैं। कृष्ण और राम में यदि कोई भेद देखना हो तो एक ही चीज भगवान कृष्ण के पास कम है, कृष्ण के पास भरत जी नहीं और हमारे राम जी के पास भरत जी हैं। तीसरा पुत्र सबसे छोटे का नाम रखा जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिसका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाए ऐसे जो शत्रुगण होंगे। और भगवान के पास क्या ऐसा है जो शत्रुओं का नाश करता है? सुदर्शन चक्र। तो शत्रुगण सुदर्शन चक्र अवतार लेकर आया है। पूरा परिवार। श्री कमला जी श्री जानकी जी बनकर आई है। भगवान शंकर और पार्वती हनुमान जी बनकर आए हैं। कोई देवता पीछे छूटा नहीं जो राम जी के साथ अवतार ना लिया हो, इसलिए राम जी को कहते हैं पूर्ण ब्रह्म। और तीसरे नंबर वाले पुत्र का नाम सबसे लास्ट में रखा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उधार। छोटे का नाम रखा लक्ष्मण, क्योंकि इसके सारे लक्षण राम जी की सेवा करने वाले हैं। गुरुकुल में वशिष्ठ जी के पास पढ़ने भेजा, लेकिन अल्पकाल विद्या सब आई। जैसे ही राम जी ने कहा हे सरस्वती माँ कृपा करो, तो सरस्वती माता हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि प्रभु मैं क्या कृपा करूं, आप तो मेरे स्वामी हैं, आप कृपा करो। तो थोड़े समय में सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद वापिस आए तो अनेकों बाल लीलाएं करते हैं महाराज। तभी क्या हुआ, एक ताटका नाम की राक्षसी है जिसके पुत्र है मारीच और सुबाहु। तीनों ही राक्षस के साथ संतों को बड़ा महाराज भय देते हैं। और वहां जंगल में रहते हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र को यज्ञ नहीं करने देते। तो विश्वामित्र जी आए कहां? दशरथ जी के पास। दशरथ जी मुझे तुम्हारे 2 पुत्र चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा 2 क्या, मैं चलता हूं साथ में, पूरी सेना चलती है महाराज साथ में। नहीं, सिर्फ 2 पुत्र चाहिए। अब दशरथ जी सोचते हैं पहले आया था मेरे पूर्वज हरिश्चंद्र के पास तो उसकी क्या हालत कर दी थी, अब मेरा पता नहीं क्या बनाएगा। तभी वशिष्ठ जी ने समझाया संत हैं, संत को पुत्र मांगे तो फटाफट दे दो, क्योंकि वही संत तुम्हारे पुत्र को लल्ला से भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाएगा। अच्छा तो ठीक है महाराज के, पर दूं कैसे, मेरा मन नहीं मान रहा। तो महाराज दशरथ जी का मन राम जी को और लक्ष्मण जी को देने को हो ही नहीं रहा, क्योंकि जिसके पास राम और लक्ष्मण हो भला कौन दे सकता है? दे सकता है कोई? हम तो एक साधारण पुत्र हमारे घर में पैदा होता है वो नहीं दे सकते, तो राम लक्ष्मण सोचो कौन दे सकता है?
कि राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाए, कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाए। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाए, पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाए। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में शबि पान करते करते, शबि पान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते चलते विलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, चलते विलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ
मृदुपात झरते झरते मृदुपात झरते झरते राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा मुनिराज मरते मरते मुनिराज मरते मरते होवे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा होवे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा ले गोद राम शिशु को ले गोद राम शिशु को सुख मोद भरते भरते सुख मोद भरते भरते राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा मुनिराज मरते मरते मुनिराज राज मरते मरते लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई लड़के राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई कहयूं पड़े चरण पर कहयूं बड़े चरण बड़े मृगनीर डरते डरते मृगनीर डरते डरते राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा मुनिराज मरते मरते मुनिराज मरते मरते यह प्राण ना रहेंगे यह निरा रहेंगे ये दान करते करते यह दान करते करते यह दान करते करते यह दान करते करते वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा मत करो दे दो। तो वशिष्ठ जी के कहने पर दोनों भाई दिए, ले गए विश्वामित्र जी साथ में। और प्रभु ने कहा आप यज्ञ करिए, हम रक्षा करते हैं। ताटका आई, प्रभु ने एक ही बाण में समाप्त। सुबाहु आया, एक ही बाण में समाप्त। लेकिन जब मारीच को देखा तो पूरा बाण खींचा है, आगे से बाण की नोक तोड़ दी। क्यों? ये आगे की लीला में काम आएगा, यही हिरण बनेगा, तभी तो रावण मरेगा। बिना नोक का बाण मारकर 100 योजन पार समुद्र के पार फेंक दिया।
उसके बाद विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ तो विश्वामित्र जी के पास एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा है कि जनकपुरी में सिया जी का स्वयंवर है। अब विश्वामित्र जी कैसे कहें राम को कि तुम्हारी शादी करवानी है, क्योंकि पिता से आज्ञा लेकर आए हैं, यज्ञ की रक्षा में जाना है। इसलिए विश्वामित्र जी बड़े चालाक, कहा हे रघुनाथ जी गुरुदेव, मेरे साथ एक और यज्ञ पूर्ण करवाना है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। वहां क्या होगा? सिया जी का स्वयंवर है, वहां राक्षस स्वयंवर होने नहीं देंगे और धनुष यज्ञ होगा नहीं। तुम मेरे साथ चलो और धनुष यज्ञ को पूर्ण करवाओ। चल पड़े और मार्ग में आया अहल्या जी का आश्रम। तो प्रभु ने पूछा ये कौन है? पत्थर जैसी कोमा में कौन पड़ी है? तो ये अहल्या जी है। अहल्या जी कौन है? ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। अच्छा, तो इनका विवाह हुआ? हाँ, गौतम जी साथ हुआ। तो विवाह हुआ तो ये पत्थर कैसे बने? तो अहल्या जी जब कुंवारी थी तो इंद्र को देखा और दिल दे बैठी। ब्रह्मा जी से कहा मेरी शादी करवा दो। ब्रह्मा जी ने कहा पहले से शादीशुदा है। और इंद्र अच्छा आदमी नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, तो गौतम जी से विवाह करवाया। लेकिन इंद्र और अहल्या के मन में मिलन की इच्छा थी। एक दिन गौतम जी जब सो रहे थे रात्रि के समय, तो इंद्र ने मुर्गा बनकर बांग दी कि उठ जाओ। गौतम जी स्नान करने गए तो इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके अहल्या जी के पास आया, संगम हुआ। जैसे ही गौतम जी को पता चला मेरे साथ छल हुआ है, वापस आए। पहले इंद्र को शाप दिया, फिर अहल्या को शाप दिया। शाप इसलिए नहीं दिया कि अहल्या तूने व्याभिचार किया है, क्योंकि अहल्या ने जब रो दिया, जब पश्चाताप की उस अग्नि में जल गई, तो जलने के बाद सोना भी निर्मल हो जाता है, मन भी निर्मल हो जाता है। शाप इसलिए दिया कि अहल्या तुम कहती हो मेरे साथ छल हुआ है, तुम झूठ बोलती हो। नारी अपनी आंखें बंद करके भी 100 पुरुषों में अपने पति को हाथ लगा के पहचान सकती है। तुम जानती थी ये मैं नहीं, ये इंद्र है। मैं इस बात के लिए क्षमा कर देता हूं, लेकिन मैं एक साधु हूं, मैं एक संत हूं, और तुम्हारी बुद्धि पर इतना बड़ा पत्थर पड़ गया कि जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का स्मरण किया जाता है, उस समय मैं तुम्हारा संगम करूंगा। तुम इतनी पत्थर बुद्धि हो गई, जाओ पत्थर, इसलिए पत्थर। लेकिन कृपा की तभी संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय महाराज माखन जैसा होता है, ऐसे पिघल जाता है। हे अहल्या, तुम्हारा यही अभिशाप तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। स्वयं रघुनाथ तुम्हें तारने के लिए आएंगे। आज वही रघुनाथ आए हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, तुम्हारे पांव की धूल चाहिए इसको। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, इस संसार में मेरी जो पत्नी होगी उसको छोड़कर संपूर्ण महिलाओं से मेरे 3 ही रिश्ते हैं। कौन से 3 रिश्ते? या तो वो मेरी माँ है, या मेरी बहन है, या मेरी बेटी है। छोटी है तो मेरी बेटी है, बराबर है तो मेरी बहन है, बड़ी है तो मेरी माँ है, और कोई चौथे रिश्ते से मैं कभी किसी को देख नहीं सकता। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। माँ अहल्या को चरण नहीं लगाया, ऐसा गलत कहते हैं सब लोग। वाल्मीकि जी लिखते हैं विश्वामित्र जी के सहित राम जी लक्ष्मण जी ने माता अहल्या के चरणों में प्रणाम किया है, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और मां तुल्य नारी को यदि पत्थर भी है तो पांव लगाकर तो मर्यादा टूटती है महाराज। इसलिए अहिल्या जी के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया। उससे अहिल्या जी कोमा में थी, पत्थर पाषाण स्थिति, मतलब पत्थर नहीं बन गई थी, कोमा में सदमा लग गया था कि मैंने क्या कर दिया, इतने साधु पति के साथ मैंने छल कर दिया। उस पश्चाताप में वो कोमा में चली गई थी, सदमे में थी। और जैसे ही श्री रघुनाथ जी के माथे का स्पर्श माता अहल्या के चरणों में हुआ तो पुनः होश आई। अरे सामने देखा तो राम है। क्या बात है। उसके बाद राम जी आगे गए तो माँ गंगा कैसे कैसे भगीरथ जी ने लाई, उसकी कथा सुनी। उसके बाद पहुंचे मिथिला। तो मिथिला जो है वहां के राजा का नाम है शीरध्वज।
और वहां जो भी राजा बने उस सब राजाओं को जनक बोलते हैं। जैसे गांव में कोई भी सरपंच बने तो सरपंच जी, जैसे राजस्थान में एक परिवार है, कोई भी राजा बने तो बोलते हैं राणा, राणा प्रताप, राणा सांगा। वैसे ही मिथिला में जनक नाम नहीं है, नाम है जनक जी का शीरध्वज। दो भाई हैं, शीरध्वज और कुशध्वज। जनक जी की दो पुत्रियां हैं, माता जानकी जी और उर्मिला जी, और शीरध्वज के छोटे भाई कुशध्वज की दो पुत्रियां हैं, मांडवी जी और श्रुतकीर्ति जी। और सिया जी का है स्वयंवर। जनक जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम जी जैसे विश्वामित्र जी के साथ देखे तो जनक जी अपने कुल पुरोहित शतानंद जी को लेकर स्वयं स्वागत करने आए। और स्वागत क्या करना महाराज, राम जी को देखते ही जनक जी के मुख से क्या निकला, आई बहार हंसते हंसते हो, आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते हो, आई बहार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया, परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया, रघुवर सरदार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। हरि बोल। नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया। सृष्टि सुधार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, ओ आया सांवला सरकार हंसते हंसते। हरि बोल। तपस्विन का त्याग आया भक्तन अनुराग आया, तपस्विन का त्याग आया भक्तन अनुराग आया, तपस्विन का त्याग आया भक्तन अनुराग आया, तपस्विन का त्याग आया भक्तन अनुराग आया। प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते, प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, ओ आया सांवला सरकार हंसते हंसते। हरि बोल। जय हो। किसी का भगवान आया, हाँ? किसी का भगवान आया शंकर का ध्यान आया, किसी का भगवान आया शंकर का ध्यान आया, किसी का भगवान आया शंकर का ध्यान आया, किसी का भगवान आया शंकर का ध्यान आया। वेदों का सार हंसते हंसते, वेदों का सार हंसते हंसते। और अब देखो जो बात जनक जी ने कह दी महाराज, दिल निकाल दिया राम जी का। और राम जी ने देखा जनक जी की सभा तो साधुओं से भरी है, मिनिस्टरों से मंत्रियों से नहीं। जनक जी की सभा में सब साधु बैठते हैं, अष्टावक्र जैसे, शतानंद जी जैसे, विश्वामित्र जी जैसे। तो राम जी ने भी मन बना लिया अब विवाह करूंगा तो इसी परिवार में, और पूरी दुनिया जानेगी कि राम
का ससुराल संतों का घर है, इसलिए संपूर्ण संतों के जमाई है राम। जो जो अपने आप को संत वेश में रखता है, राम जी उसके भगवान नहीं, भगवान से भी ऊपर है, जमाई। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते, मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते, वो आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते। राम जी की उचित व्यवस्था की, रात्रि को सोए, सुबह दिन जागे। गुरुजी ने कहा फूल चाहिए, जाओ पुष्प वाटिका से लेकर आओ। पुष्प वाटिका में गए तो आगे श्री सीता जी सरकार अपनी सहेलियों के साथ आई है। आहा। और सीता जी के साथ एक छोटी सी उनकी बहन है जिसका नाम है स्नेहपरा। महाराज जी स्नेहपरा कौन है? जिस स्नेहपरा कभी श्री सिया जी को अकेला नहीं छोड़ती थी, बड़ी लाडली छोटी सी 3-4 साल की। और महाराज इतनी जिद्दी थी कि राम जी जिस समय डोली लेकर वापस जाने लगे तो जाने नहीं दिया, 6 महीने तक रोक के रखी बारात जिद के कारण। तो अंत में राम जी ने जनक जी से कहा था, दहेज में तो कुछ दिया नहीं, यही दे दो। और उसी स्नेहपरा जी ने श्री राम को भगवती मां श्री जानकी जी की कथा सुनाई थी, श्री जानकी चरितामृत। कभी समय मिला तो केवल श्री जानकी जी की कथा सुनाऊंगा। आहा। वो स्नेहपरा, आहा, वही स्नेहपरा बड़ी शरारती है। सब लोग श्री पार्वती जी की पूजा कर रहे हैं, मां पार्वती की, और वो पीछे से सबको नजर चुरा करके कहीं से फल उठा के खाए, कहीं डाली पकड़ के फूल तोड़े, और भागती भागती उन्होंने देखा पता नहीं कितना समय लगाएंगे, कौन पूजा करे। बाहर घूमती तो घूमती घूमती जैसे आई तो आगे देखा राम और लक्ष्मण। महाराज सांस रुक गई। इतना सुंदर, पूर्ण तृप्ति हो गई महाराज देखते ही। और मन में अब सालियों को बड़ा बड़ा मन में होता है कि मेरा जीजा सुंदर होना चाहिए, यही मेरा जीजा बने, यही बने। भागते हुए गई। अब जानकी जी क्या कर रही हैं? वो जानकी जी आराधना कर रहे हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय मोहे सुमुख चंद्र किशोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। तभी स्नेहपरा आई और श्री जानकी जी का आंचल पकड़ा और खींचती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जानकी जी ने कहा, जय 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 महेश सुख चंद्र। बोल नहीं सकती ना, आरती चल रही है। जय महेश मुख चंद्र किशोरी। जानकी जी ने कहा, आरती धीरे करो। क्या हुआ? एक सुंदर आया है सांवला और एक गोरा, बड़े सुंदर है। अच्छा, स्वयंवर के लिए आए हैं? हे जानकी जी, कहीं ये मेरा जीजा बने ना, मजा आ जाए। अच्छा, कौन है? चलो चलो चलो। जानकी जी ने कहा, कहाँ? अरे चलो 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 चलो। पकड़ करके जबरदस्ती खींच कर ले आई। और जैसे ही श्री रघुनाथ जी के सामने पहुंची महाराज, आहा, पहले तो मैं जानकी कह रही थी, अरे छोड़ो, कौन होगा, नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, हम तो सीधे स्वयंवर में जो जीतेगा उसके साथ जाएंगे। जैसे ही श्री रघुनाथ जी को पहली नजर में देख लिया महाराज, यमन जैसे ही श्री जानकी जी ने देखिया महाराज, कल्पना करिए, नजर बन कर चकोर उसके बिमल
चंद्र पर ठहरी नजर बन कर चकोर उसके विमल मुख चंद्र पर ठहरी नजर बन कर चकोर उसके विमल मुख चंद्र पर ठहरी नजर बन कर चकोर उसके विमल मुख चंद्र पर ठहरी। स्नेह पराजी ने पकड़ करके खींचा, रे जानकी जी क्या कह दिया? तुमने चांद को भी लाखों चांद के मुकाबले का चांद कह दिया इसको, इतना सुंदर लगा। अरे तुम तो कहती थी मैं नहीं देखूंगी किसी को, अब तो जानकी जी आंख नहीं झपक पा रही, कह रही कहां देख रही हूं मैं। ना ठहरी थी कहीं जो आज तक वो क्यों इधर ठहरी, ना ठहरी थी कहीं जो आज तक वो क्यों इधर ठहरी नजर बन कर चकोर उसके विमल मुख चंद्र पर ठहरी नजर बन कर चकोर उसके विमल मुख चंद्र पर ठहरी। हटाने से नहीं हटती, हटाने से नहीं हटती मचल कर इस कदर ठहरी, मचल कर इस कदर ठहरी मचल कर इस कदर ठहरी, मचल कर इस कदर ठहरी। नजर का हे को ठहरी ये नजर का हे को ठहरी जो मेरे नाम पर ठहरी, नजर का हे को ठहरी जो मेरे प्रभु राम पर ठहरी। नजर बन कर चकोर उसके विमल मुख चंद्र पर ठहरी, नजर बन कर चकोर उसके विमल मुख चंद्र पर ठहरी विमल मुख चंद्र पर ठहरी, विमल मुख चंद्र पर ठहरी। उसके बाद क्या हुआ? ये तो श्री जानकी जी की दशा है। जानकी जी ने देख करके राम जी को जोर से आंखें बंद कर ली और स्नेह पराजी कहते हैं अरे 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 सियाजू सरकार आंखें खोलो। तो जानकी जी ने कहा नहीं अब नहीं खोलनी। क्यों? क्या पता और क्या दिख जाए। जिस सुंदर स्वरूप को मैंने देख लिया है मैं नहीं चाहती वो स्वरूप मेरे मन से अब बाहर निकले। अब आंखें नहीं खोलनी। अब जब स्वयंवर होगा फिर ही देखूंगी कौन है। तो उधर जैसे ही राम जी ने देखा और देखते ही आंख नहीं झपक रहे राम जी सिया जी को देख करके। और अब इस इधर से लक्ष्मण जी शरारती प्रभु हाँ जी आपने तो कहा था या तो माँ है या बेटी है या बहन है। ये कौन है? लक्ष्मण मत पूछो ये कौन है। ये वही है जो इन तीनों में से कोई नहीं थी। कौन है बताओ तो। ये प्रभु कहो तो कौन है। लक्ष्मण मत पूछो बात मत करो। प्रभु तुम तो बड़े बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम बनते थे और विवाह से पहले ही किसी को देख रहे हो। लक्ष्मण तुम नहीं जानते कौन है। ये तुम्हारी भाभी है। पहले ही कमिटमेंट हो गया। लव एट फर्स्ट साइट। तो जैसे ही राम जी ने देखा महाराज
और लक्ष्मण पूछता है कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये? तो राम जी कहते हैं जय हो जय हो जय हो। किसकी जय हो कर रहे हो? तो क्या कि अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत की मिठास घोल दी। अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी। जय हो। पहले तो एक बार भी जयकार नहीं बोलते, पहले तो एक बार भी जयकार नहीं बोलते। लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु पहले तो कभी किसी नारी की जय नहीं बोली, आज क्या हुआ? पहले तो एक बार भी जयकार नहीं बोलते, पहले तो एक बार भी जयकार नहीं बोलते। रघुकुल की पावन मर्याद से न डोलते, रघुकुल की पावन मर्याद से ना डोलते। किंतु अब तो जय जयकार की दुकान खोल दी, किंतु अब तो जय जयकार की दुकान खोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी। अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी। हरि बोल। जय हो। अब लक्ष्मण जी क्या कहा, आप तो सदा ऐसे रहते थे, ऐसे एक हाथ में धनुष एक हाथ में बाण, आज ऐसे हो गए, क्या हुआ? सिया जू के नाम पे अब आ गई नरमाई, सिया जी के नाम से अब आ गई नरमाई, सिया जू के नाम पे अब आ गई नरमाई, सिया जी के नाम पे अब आ गई नरमाई। हे रघुनाथ, आपकी तो शरण में पूरी दुनिया रहती है, लेकिन ये क्या, आज आपने सियाजू के सामने हाथ जोड़ लिए? प्रेम की दुहाई दे के ले लई शरणाई, प्रेम की दुहाई दे के ले लई शरणाई, प्रेम की दुहाई दे के ले लई शरणाई, प्रेम की दुहाई दे के ले लई शरणाई। बिना मोल सारी आरत की दुकान तोल दी, बिना मोल सारी आरत की दुकान तोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे अमृत सी मिठास घोल दी। अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी। उसी समय माता ने देखा प्रभु को, प्रभु ने देखा माँ को, माता पुनः भागती हुई गई पार्वती जी के पास और प्रार्थना की, हे माँ यही मेरा पति बने।
तो उस समय पार्वती जी की मूर्ति ने कहा क्या, मनुजा ही राजो मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो। याद आया, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयधार। अंत में लिखा है, मां ने कहा है, मनुजा ही, जो तेरे मन को अच्छा लगा है, राजो मिलहि सोवरु, वही तुम्हारा बर बनेगा और तुम बधू बनोगी, सहज सुंदर सांवरो। और उसका नाम क्या होगा सुनो, माता को नाम नहीं पता अब तक, कोई सांवला राजकुमार है। नाम क्या दिया पार्वती जी ने, करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत राम। वो करुणा निधान भगवान तुम्हारे पति बनेंगे। उस दिन के बाद मां ने कभी राम जी का नाम नहीं लिया, सदा कहती थी मेरे करुणा निधान। उसके बाद जानकी जी जैसे ही महलों में जाने लगी, महाराज दोनों के मन जुड़ गए हैं। तो क्या हुआ, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, देख करके जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। हरि बोल। जय हो। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। जय हो। हरि बोल। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुंदर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुंदर। लेकिन पर धनुष कैसे तोड़ेगा कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेगा कोमल कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई, सब में शंका बनी की बनी रह गई, सब में शंका बनी की बनी रह गई, सब में शंका बनी की बनी रह गई। हरि बोल। जय हो। हरि बोल।
बोली दूजी सखी देखने में है छोटे, बोली दूजी सखी देखने में छोटे, तुम चमत्कार इनका नहीं जानती, तुम चमत्कार इनका नहीं जानती। अच्छा, ऐसा क्या किया है इसने जो तुम इतने विश्वास से कह रही हो ये धनुष तोड़ लेगा? तो सुनो, एक ही बाण में ताटका राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। हरि बोल। जय हो। दूसरे दिन सब स्वयंवर में पहुंचे हैं, बहुत से राजा आए हैं, कोई भी धनुष नहीं उठा सका। 10,000 राजा हैं। तभी 10,000 राजाओं ने एक साथ जोर लगाया कि मिलकर उठाओ, फिर भी नहीं उठा। जनक जी को गुस्सा आया, वीर विहीन मही में जानी, ये धरती वीरों से खाली हो गई है। तभी लक्ष्मण जी को आया क्रोध, अरे जनक क्या कहते हो, रघुवंशियों के होते हुए ऐसी अनुचित बात, कहो इस धनुष को धनुई की तरह तोड़ दूं, कमल नाल की तरह मरोड़ दूं, या उठाकर जोजन पर भाग जाऊं, इस पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल दूं। तो राम जी ने कहा, अरे कहां ससुर है मेरा भी और तुम्हारा भी, बैठ, तुम पहले रिश्ता खराब करने लगे, आंख के इशारे से बैठा दिया। तभी विश्वामित्र जी ने कहा, उठो उठो रघुनाथ, उठाओ इस धनुष को। थे स्वयंवर में आए बहादुर बहुत, थे स्वयंवर में आए बहादुर बहुत, पर धनुष कोई तिलबर हिला ना सका, पर धनुष कोई तिल भर हिला ना सका। लेकिन जैसे ही राम जी गए और धनुष उठाने लगे तो बिजलियां कड़की, आकाश में सफेद मंडलाकार सा चक्र बना, मानो 100 सूर्य एक साथ चढ़े हों। सबकी आंखें बंद हो गई और तभी शंकर जी आए, हैं प्रभु क्यों कष्ट करते हो, ये दास किस लिए है? राम जी हाथ लगाते, शंकर जी ने वही धनुष तोड़ के राम जी के हाथों में रख दिया और चले गए। जय हो। कोई देख नहीं पाया। तभी क्या हुआ, राम जी ने धनुष को उठाया है जब, राम जी ने धनुष को उठाया है जब, सबकी अखियां फटी की फटी रह गई, सबकी अखियां खुली की खुली रह गई, सबकी अखियां फटी की फटी रह गई, सबकी अखियां खुली की खुली रह गई। सब और हुआ, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तभी सब राजा, अरे इसको पकड़ लो, सीता जी को जबरदस्ती ले जाओ। राम जी ने कहा, हे परशुराम जी कहाँ हो, जल्दी आओ, क्योंकि जो काम किसी को दिखाने से हो सकता है उसके लिए शस्त्र क्यों उठाना, और लोग क्या कहेंगे, राम ने अपनी शादी में खून खराबा कर दिया। हे परशुराम जी आइए। अब परशुराम जी आए हैं, जिस ओर देखे वो समझे अब मरा कि तब मरा। सब राजा पांव में, हे महाराज मैं आपके दास का पुत्र हूं। चलो पीछे। जनक को, हे जनक तुमने ये सभा कैसे रखी? महाराज मेरी लाडली आपकी पुत्री सियाजू का स्वयंवर है, राजकुमारी की जय, उसके राजकुमारी की जय, उसके शत्रुओं की भय, सुहाग अटल, सब कार्य सफल। जैसे ही धनुष को देखा, अरे राजा जनक धिक्कार, शिव के धनुष का ये हाल, सब राजे महाराजे मारे जाएंगे, मौत की घाट उतारे जाएंगे। अभी राम जी आए, हो कोई एक दास तुम्हारा दास होगा। तो परशुराम जी ने कहा, सेवक जो सो से करे सेवक आई। सेवक तो वो है जो सेवक हो। धनुष तोड़कर मेरे गुरु शिव का धनुष तोड़कर मेरे साथ शत्रुता लेने वाले को तुम
दास कहते हो? तभी लक्ष्मण जी ने कहा, बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। परशुराम जी ने उठाया परशु और कहा, अरे इसके दूध के दांत टूटे नहीं, मेरे सामने इतना अकड़ता है, परशु से आज ही कुचला जाएगा। किस कारण बड़ा बुद्धिमान बनता है। देखो सवाल बालो, इसे सामने से हटा लो। ये मर गया तो मेरे सिर पर इल्जाम नहीं, ना मारा तो परशुराम मेरा नाम नहीं। तभी राम जी आए, हे महाराज ऐसा मत करो। टूटते ही धनुष खलबली मच गई, टूटते ही धनुष खलबली मच गई। घबराने लगे भूप भूधर गुरु, घबराने लगे भूप भूधर गुरु। तब जगन्नाथ मन में मगन हो गए, तब जगन्नाथ मन में मगन हो गए। सब में खुशियां बनी की बनी रह गई, सब में खुशियां बनी की बनी रह गई। 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 श्री सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। तो जैसे ही भगवान का विवाह, गले में वरमाला डाली, परशुराम जी ने दिया आशीर्वाद कि राजा सब भगा दिए, अब आप विवाह करो, मैं चला। परशुराम जी गए तो सब देवता सब सिद्ध खड़े हो गए, और खड़े होकर के क्या करते हैं, भगवान की स्तुति। कि जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। सिया राम की सनातन पिया है, अपने अनुपम पिया की हिया है। सिया राम की सनातन प्रिया है, अपने अनुपम की आती प्रिया है। परम मधुर इनका, परम मधुर इनका आपस का प्यार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जयकार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जय। सिया राम जू परस्पर अभिन्न है, इन्हें प्यारे अति दीनहीन खिन्न है। सिया राम जो परस्पर अभिन्न है, इन्हें प्यारे अति दीनहीन खिन्न है। दीन जनों पर दीन जनों पर कृपा की भरमार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जय। जय हो। राम सिया है तो सिया ही श्री राम है। राम सिया है
तो सिया ही श्री राम है। समझो इस बात को, समझो। ये राम और सिया कोई अलग अलग नहीं है। राम सिया है तो सिया ही श्री राम है। राम सिया ही श्री राम है। तत्व एक केवल भिन्न भिन्न नाम है। तत्व एक केवल भिन्न भिन्न नाम है। राम सिया है तो सिया ही श्री राम है। राम सिया है तो सिया ही श्री राम है। तत्व एक केवल भिन्न भिन्न नाम है। तत्व एक केवल भिन्न भिन्न नाम है। ऐसा कहते ऐसा कहते पुकारते विचार हो। प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो। प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो। प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। अयोध्या में भेजा संदेशा की बारात लेकर के आओ। बारात पहुंची और विचार हुआ। अयोध्या में भी 3-4 राजकुमार, राम जी को छोड़कर 3 और राम जी को मिलाकर 4 और कुंवारे हैं। इधर भी 4 राजकुमारियां कुंवारे हैं। तो लगे हाथ एक ही जगह चारों का विवाह कर दो। तो राम जी का श्री जानकी जी के साथ, भरत जी का मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति जी के साथ विवाह जय जय श्री सीताराम हो गया। तो विवाह हुआ। विवाह की सब ओर मंगल गायन गाया जाने लगा। और विवाह के साथ ही हम आज की कथा को विश्राम देंगे। एक अंतिम विवाह वंदना और उससे आगे की कथा, वनवास की कथा हम कल सुनेंगे। राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी। राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी। जनक नगरी जनक नगरी जनक नगरी जनक नगरी। और राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी। राम दूल्हा बन आए जनक नगरी। जय जय। दुशाला डाले कांधे पे। शाल दुशाला डाले कांधे पे। शाल दुशाला डाले कांधे पे। शाल दुशाला डाले कांधे पे। बांधे शीस पे राम रेशम पगड़ी। बांधे शीस पे राम रेशम पगड़ी। हो राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी। राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी। हरि बोल। एक बार हाथ ऊपर करो, ऐसे नहीं, ऐसे। केसर तिलक लगाए मेरा सोना। 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 देखो, नाचने की भी मर्यादा होती है। जब आपके सामने संत बैठा है, कोई बड़ा बैठा है, तो खड़ा होकर नहीं नाचा जाता। लेकिन नाचना जरूरी भी है कि शगुन है। तो मर्यादा में सिर को ढक लो, सब सिर खटी लो। हाँ, नाचते समय कोई अंग नहीं दिखना चाहिए। और बैठ करके मन नाचे। शरीर तो उनका भी नाचता है। शरीर तो 2-2 घूंट
लगाने वाले का भी नाचता है, लेकिन हमारा मन नाचे। केसर तिलक लगाए मेरा सोना, केसर तिलक लगाए मेरा सोना, सोना रूप बनाए मन भाए रे सखी, सोना रूप बनाए रे मन भाए रे सखी। ओ राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी। जय जय। हरि बोल। चंदा सा मुखड़ा नयन कजरा रे, चंदा सा मुखड़ा नयन कजरारे, चंदा सा मुखड़ा नयन कजरा रे, चंदा सा मुखड़ा नयन कजरारे। घायल चितवन पे सखियां सभी सब ही घायल, चितवन पे सखियां सखी रे सखी, राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, ओ राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, ओ राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। आहा, बाबा दामाद राजा जनक के, बाबा दामाद राजा जनक के, बाबा दामाद राजा जनक के, बाबा बाबा दामाद राजा जनक के, इस सांवर सलोने लुट लई नगरी, इस सांवरे सलोने लुट लई नगरी, और दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, ओ राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, 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 राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की